जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं माद मादिका में बहुलक। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न लिखा गया है कि माद मादिका निकालना सीखे। और एक क्वेश्चन लेते हैं। आपके एग्जाम में ऐसा डायग्राम देगा, लिखेगा निम्न तालिका का निम्न बटन सारणी का माध्य ज्ञात करें, या निम्न बटन सारणी का बहुलक निकालें, या फिर माध्यिका निकालें। कोई भी एक देता है एग्जाम में। 2 नंबर में भी आपको ये मिलेगा देखने को, माध्य और बहुलक जो है कोई भी मिल सकता है 2 नंबर में भी, या फिर कभी 5 मार्क्स में भी मिल सकता है। ठीक है, माध्यिका हो या बहुलक हो। तो ठीक है, अब हम लोग क्लास को आगे की ओर लेके चलते हैं। आपके सामने लिखा गया है माध्य माध्यिका तथा बहुलक निकालिए। ठीक है, इसमें से हम चाहते हैं कि सबसे पहले आपको बहुलक निकालना सिखा दें, फिर माध्यिका, फिर माध्य निकालना। तो देखिए सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बहुलक निकालने के लिए। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए आपको वो फार्मूला याद होना चाहिए। और फार्मूला देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लिखे बहुलक, बराबर का चिन्ह दिए। उससे पहले भी आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। तो आप देखिए, जैसे इस जो बटन सारणी को आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले बारंबारता में अधिकतम मान क्या है? तो अधिकतम मान आपको ये 20 है। तो इसको हम मान लेंगे F1। क्या मान लेंगे? F1 बराबर क्या मानिएगा? 20। फिर हम मानेंगे F2। F2 क्या होता है? इसके आगे होता है F2, 11 हो जाएगा। और फिर होता है F0। F0 हम मान लेंगे इसके पीछे वाले संख्या को F0 मानेंगे। यहाँ से आप F1, F2 और F0 निकालना सीखें। अब देखिएगा इसमें एक L का जरूरत पड़ेगा, जो यहाँ पे आपको जो बारंबारता में अधिकतम मान था उसके ऊपर देखिए जो वर्ग अंतराल है 30, 40 से 50, इसमें निम्न सीमा को आप L मान लेंगे, यानी L बराबर क्या हो जाएगा? 40। और एक जरूरत पड़ेगा H का। H का मतलब हुआ कि इस वर्ग अंतराल में कितने का अंतर दिख रहा है? तो 10 का अंतर है। तो ये हो गया H का मान। ठीक है, अब देखिए, अब आपके सामने फार्मूला लिखते हैं और फिर क्या करेंगे, उस फार्मूला में मान को हम प्रदर्शित करेंगे और फिर उसे मान निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिखना चाहेंगे L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है, गुणे H। ये हुआ बहुलक का सूत्र, पढ़िएगा। L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हुआ इसका फार्मूला। अब देखिएगा बराबर चिन्ह दीजिए। L का मान कितना है? 40। यहाँ लिख लीजिए 40 प्लस ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। F1 का मान आपके सामने दिख रहा होगा, क्या लिखा है? 20 माइनस F0 का मान 12, यहाँ लिख लीजिए 12। ठीक है, और फिर बट्टा का चिन्ह लिखिए। 2 फार्मूला से है, F1 का मान हो जाएगा 20, F0 का मान हो जाएगा 12, F2 का मान देखिए क्या है? 11, यहाँ लिख लीजिए 11। क्लोज कर लीजिए ब्रैकेट को। H का मान देखिए आपको क्या है यहाँ पे दिया हुआ? 10। अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व करेंगे आगे। 40 40 लिखेंगे, प्लस प्लस 20 में से 12 घटा लीजिएगा, 8 बचेगा, बट्टा 20 दूनी 40 माइनस ये 12 11 को एक जगह कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 1 3, और फिर 2 1 3 और 1 1 2, 23 हो जाएगा इंटू 10। अब ब्रैकेट आप छोड़ भी सकते हैं, प्लस लिखिए 40, 8 को 8 लिखिए, बट्टा 40 में से 23 घटाइए, कितना बचेगा? 10 में से 3 जाएगा 7, बच गया कितना? 3, 3 में से 2 जाएगा 1, इंटू में कितना है? 10 है। अगर ये कटता तो आप काट सकते थे, लेकिन नहीं कटेगा। तो क्या करिए, 40 को 40 लिखिए, प्लस 10 8 है 80 हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा? 17। यहाँ से आप भिन्न का जोड़ करने से बचिए, थोड़ा सा 40 लिखिए, प्लस 80 में 17 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा उसमें इसमें क्या कर लीजिएगा? ऐड कर लीजिएगा। तो 80 में 17 से भाग देना सीखिए। 17 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68, 5 बार में 85 हो जाता है। 8 में से 10 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा? 2, ये बचेगा। 7 में से 6 जाएगा 1, फिर आप दशमलव लगाइए, एक जीरो बिठाइए, 17 7 119 ना, कितना हो जाएगा?
यानी कहीं एक बचेगा, फिर दशमलव लगा हुआ, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, अभी भी नहीं लगेगा, यानी एक जीरो तब और बढ़ा लीजिएगा तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ेगा। 17×5 = 85, 17×6 = 102, 17×6 = 102, यानी 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 17×5 = 85, कितना बच जाएगा 15, यानी दशमलव के अधिकतम आगे 2 अंक तक आप बढ़ा लीजिए, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। यानी कितना आया, आप लिख सकते हैं 4.705 आया। अब जोड़िए, 40 में 4.705 जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा, प्लस सॉरी 0.705, तो ये रहा बहुलक का आंसर रहा। ठीक है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप निम्न बटन सारणी का बहुलक निकालना सीखें। ठीक है, और आगे फिर हम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बारीकी से हम अगली ही वीडियो में आपके लिए माध्यिका और फिर माध्य निकालना सिखाएंगे। तो देख लिए आप यहाँ पे कि हम बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुलक का सूत्र याद रखना होगा, और फिर और जो यहाँ पे बटन सारणी आपको दिख रहा है, इसमें F1, F0, F2, L, H ये सब का मान कैसे हम पता करते हैं, कहाँ पे होता है, और फिर हम क्या कहते हैं फार्मूला में मान को प्रदर्शित कैसे करते हैं, और फिर इसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो इन सभी प्रोसेस को आपने वीडियो में शुरू से अंत तक देखा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है आपने, और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में माध्यिका एवं बहुलक माध्य के साथ। सो थैंक सो मच।